पलवल में हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने आज पलवल जिला सचिवालय स्थित पुलिस विभाग के सभागार में महिलाओं से संबंधित शिकायतों की सुनवाई कर उनका निपटारा किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन भी मौजूद रहे। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने आज पलवल जिला सचिवालय स्थित पुलिस विभाग के सभागार में महिलाओं से संबंधित शिकायतों की सुनवाई कर उनका निपटारा किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन भी मौजूद थे। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने बताया कि बैठक में 14 शिकायतों की सुनवाई की गई, तो वहीं 4 शिकायतें भी सामने आई है। उन्हें आगामी मीटिंग में आने के लिए डेट दी गई है। उन्होंने बताया कि अधिकतर मामले दहेज से संबंधित, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, प्रॉपर्टी को लेकर छेड़छाड़ करने तथा जो मामले कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे मामलों में कोर्ट की कार्रवाई करने के लिए बोला गया है। रेणु भाटिया ने कहा कि पति पत्नी में आपसी मतभेद हो जाने पर मामला पुलिस के संज्ञान में आता है। आयोग द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से मामले का निपटारा किया जाता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकारों के लिए आयोग पूरी तरह से सजग है। किसी भी रूप में महिलाओं पर अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने महिलाओं से अपील करते हुए कहा है कि पारिवारिक परंपराओं को समझे, बच्चों को अच्छे संस्कार दें। उन्होंने कहा कि संयुक्त परिवारों में बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं। आज के दौर में जो युवक व युवतियां शादी के बाद अलग रहना पसंद करते हैं, वहां पर आपसी मतभेद के मामले अधिक उजागर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि लिविंग रिलेशनशिप एक अभिशाप है, जिससे हमारे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बेटियां लिविंग रिलेशनशिप में रहकर अपने पूरे जीवन को बर्बाद ना करें। आज हमारा पलवल का हेयरिंग सेशन था, रूटीन हेयरिंग सेशन जो हम पूरे हरियाणा में करते हैं। और आज पलवल में हमने 14 केसेस की सुनवाई की है। 3-4 केसेस और ऑन द स्पॉट आए हैं जिनकी हमने डेट्स दी हैं। और उन 14 केसेस में से ज़्यादातर ड्यूरी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लिव इन केसेस और प्रॉपर्टी के वजह से छेड़छाड़ के आरोप और ये थे, जिनको हमने कोर्ट में भेज दिया है। जो कोर्ट में चल रहे हैं उनको कोर्ट में आगे कार्रवाई के लिए बोला है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत रेगुलर हो गई है बात, बड़ी कॉमन सी आजकल हम देख रहे हैं हो गई है कि अगर पति पत्नी की लड़ाई है तो ड्यूरी का केस डाल दो, जिसमें हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की लड़की, शादीशुदा लड़की का सेपरेशन हो रहा है, या बेटी हो गई तो सेपरेशन, जो बहुत शर्मनाक है। और महिला आयोग प्रयास करता है कि उनको काउंसिल करके, जो पहले पुलिस की 3 काउंसलिंग होती हैं, बावजूद उसके हम 1-2 काउंसलिंग्स दें ताकि उनके घर बस जाएं। परंतु लेटेस्ट स्टेज अगर नहीं होता तो म्यूचुअल सेपरेशन का कोशिश करते हैं ताकि लड़की पर बर्डन ना पड़े। और क्या संदेश देना चाहोगे आप? मेरी एक ही अपील रहेगी सभी बेटियों को, मेरा एक ही संदेश रहेगा उनको कि पारिवारिक परंपराओं को समझें। हमारा इतिहास गवाह है कि जो प्राचीन परंपराएं रही हैं, किसी भी धर्म की, किसी भी जाति की, किसी भी वर्ण की, वो बहुत सक्सेसफुल रही। जॉइंट फैमिलीज़ में बच्चे हमेशा अच्छे पले, अच्छे संस्कारों में रहे, इसका हमारी जनरेशन्स गवाह है। और आज जो बच्चियां जल्द शादी करके या लड़के सेपरेट रहना चाहते हैं, वहाँ पर फ्रिक्शंस ज़्यादा आ रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप को मैं एक अभिशाप मानती हूँ आज के दौर में। चाहे लोग कितना भी पढ़ लिख गए हों, गर्ल्स या बॉयज़ कितने भी वेल ऑफ या मॉडर्न हो गए हों, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप एट द एंड ऑफ द डे एक लड़की के लिए अभिशाप बना रहता है। तो मैं उसके लिए भी लड़कियों को आगाह करती हूँ कि एक छोटे समय के लिए लिव इन करके अपनी पूरी लंबी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। मैडम, एक मामला जिहाद का भी आया है, क्या कुछ मामला है, क्या डिसीजन आपने लिया या अभी पेंडिंग है? बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं, कुछ हमने पेंडिंग किए, जिनमें 2 मामले जो मेरे पास आए, जिसके लिए मैं अपनी सारी जो है सरदारी को कहना चाहूँगी, ख़ास तौर से ग्रामीण आंचल की सरदारी को, कि महिला आयोग ने पिछले 12-13 हज़ार केसेस में 2 सालों में, जहाँ पर भी 2 बेटियाँ एक घर में ब्याही हैं, मैं ये नहीं कहती 100% गलत है, लेकिन 95% बल्कि 98% बोलूँगी, वहाँ पर फ्रिक्शन पैदा होते ही दूसरी बेटी को तंग किया जाता है।
हमें विचार करना होगा कि अगर हम एक परिवार में 2 बेटियां देते हैं कि जल्दी से लड़के मिल गए हैं, जल्दी से शादी हो जाएगी, वहाँ पर जब फ्रिक्शन पैदा होता है तो बेचारी जो लड़की गलती नहीं करी होती या एक लड़का अगर अपनी पत्नी नहीं मांगता, जो दूसरी लड़की है उसको अपना परिवार तोड़ना पड़ता है कि एक ही घर से आई है। ड्योरी मांगते हैं तो दोनों लड़कियों से बाइक, कार, थार जो भी मांगते हैं डिमांड होती है। तो मैं प्रयास करना चाहती हूँ कि ऐसे बुजुर्गों को हाथ जोड़ के निवेदन कि इस परंपरा पर पुनः विचार करें। आज कितने मामले आए हैं जो धर्म या नाम परिवर्तन करके लड़कियों का शोषण किया और फिर छोड़ दिया? 2 मामले ऐसे आए हैं जिसने अमन नाम बताया, निकला एमजद। ऐसे ही एक दूसरी जाति की लड़की जो एक हिंदू लड़के के साथ लिव इन में रहती थी और अब वो विवाह करने के लिए उसको विवश करती है। तो इस तरह के मामले मुझे नहीं लगता कि सक्सेसफुल रहते हैं, और जहाँ पर भी धर्म की आड़ में नाम बदल कर रिश्ते किए जाते हैं वो हम समझते हैं कि वो एक क्राइम है, अपराध है, जिसकी सज़ा जो धाराएं बनती हैं उनको मिलनी चाहिए। हाँ, तो इस मामले में अभी कोई FIR दर्ज करने का आदेश दिया आपने? हमने जो डीप इंक्वायरी है उसके लिए बोला, और जो हमें पता लग गया उसके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए बोला है। मुख्य रूप से जो आज मेरा पलवल का दौरे का मुख्य आकर्षण बिंदु रहा है वो है अंबेडकर कॉलेज के प्रिंसिपल के ऊपर छापा मारना। मैंने पहला दिल्ली से आते हुए सबसे पहले अंबेडकर कॉलेज विज़िट किया रैंडम, जहाँ पे मुझे अभी भी दिया हुआ प्रिंसिपल नहीं पाया गया।